आज का टॉपिक रहेगा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। आज आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कल कहाँ तक हो गया था? संबंध देख लिए थे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध देख लिए थे, जिसमें 3 मेन सूत्र था और दो क्या मिल रहा था उसका वो सूत्र। चलो बताओ, पहला वाला मेन सूत्र क्या था जिसका वैल्यू 1 आ रहा था? ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा नंबर मेन सूत्र जिसका भी मान 1 आ रहा था उसको बताओ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और एक आ रहा था आपका कोसेक स्क्वायर थीटा रेस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसी से हम अन्य इन्हीं 3 सूत्रों से प्रत्येक में से 2-2 करके 6 और सूत्र बना रहे थे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे व्यक्त किया जाए। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोलता हूं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किस में बदल के देखते हैं? cos a के पदों में बदल के देखते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं हमारे पास? कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है? 6। कौन कौन सा 6 है? sin a, मतलब a से बात करो। ठीक है, sin a cos a tan a cosec a cot a। ठीक है, अब ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को फिर किस में बदलना है? cos a, मतलब sin a को भी किस में बदलना है? cos a में, tan को भी किस में? cos में, cosec को, इस तरह सभी को किस में बदलना है? cos। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि आप लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किस में बदल के दिखाओ, बोलेगा cos a। तो हमको सारा फार्मूला पता है कि नहीं? ठीक है, क्या क्या फार्मूला पता है? एक तो संबंध देख लिए थे लाल बटे कटर से, और जो हम लोग 9 फार्मूला और पढ़े वो कौन था? त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ठीक है, जैसे साइन a बराबर क्या लिख सकता हूँ इसको? साइन a बराबर एक सूत्र लिख के, एक सूत्र यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या सूत्र? टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और इसी का एक और फार्मूला क्या होगा, क्या हो सकता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। अपोजिट होता है कि नहीं? अपोजिट सूत्र देखे थे नहीं, उसी में इसको और जोड़ लेना है। किसको? टेन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, अब मैं किसको बदलूंगा इधर? किससे बदलना स्टार्ट करता हूँ? पहला नंबर साइन ए बराबर, साइन ए का सकल उन हम लोग ने अनुपात में 9 संबंध देखे कि नहीं? 9 सूत्र है। चलो वो साइन ए को बदलने के लिए वाला सूत्र लिख देता हूँ। तो कौन सा सूत्र है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पर क्या रहा है जी? साइन स्क्वायर ए बराबर 1 ऋण इसको ले जाऊंगा cos स्क्वायर ए, स्क्वायर को इधर ले गया, क्या हो गया? अंडर रूट। तो इस तरह से साइन ए को किस रूप में मैं दिखा दिया? cos वाले सकल में। हो गया क्या साइन ए का? हो गया कि नहीं? चलो, अब मैं दूसरा नंबर किसको ले रहा हूँ? cos को लेना नहीं, सभी को किसमें बदलना है? cos में। तो किसमें बदलता हूँ? tan a को किसमें बदलूंगा? cos a के सकल में। तो tan वाले सूत्र क्या है जी? sec स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो अपने को tan वाला का वैल्यू चाहिए, तो tan स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो इसको उधर ले जाऊंगा, क्या बनेगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। ये इसके लिए ये वाला हो गया, tan के लिए ये वाला हो गया। अभी हुआ है क्या? ये नहीं हुआ। अभी एक स्टेप और जाएगा, क्योंकि हमको किसको बदलना है? cos के पदों। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन cos स्क्वायर a माइनस 1। इसको आप और हल कर सकते हो आगे। ठीक है, कैसे हल कर सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कर सकते हो कि नहीं? इसको जी लसा लूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और लसा क्या आया? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और हल हो सकता है कि नहीं? सरल करो, मतलब जब तक सरल ना हो तब तक उसको क्या करना है? सरल करते ही रहना है। और हो सकता है कि नहीं? ऊपर वाला होगा नीचे वाला, नीचे वाला वर्गमूल से वर्ग क्या होगा? कटेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान क्या लिख सकते हो? अपने सकल बस दिखाना था, यही बस यही तक करना था। ठीक है, इधर करने कोई मतलब है क्या? नहीं। चलो, ये भी हो गया। किसके लिए देख रहे थे? tan के लिए। कोसेक के लिए देखेंगे क्या होगा? तीसरा नंबर कोसेक a, और इसके लिए सकल किसमें दिखता है? जी वाला कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर 1। अपने क्या वाला चाहिए? तो कोसेक स्क्वायर a बराबर क्या होगा? 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर a। ठीक है, इसको उधर ले जाऊंगा वर्ग, तो उधर क्या बनेगा? समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? कॉट स्क्वायर a को देखो, जैसे tan a का वैल्यू क्या आ रहा था जी? साइन a अपॉन कॉस a। तो
तो tan का उल्टा कौन है? cot है कि नहीं? cot a। तो इसको भी पलट सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? cos a अपॉन sin a। ठीक है, ले सकता हूँ कि नहीं? तो चलो मान पर रख देते हैं यहाँ पे। कोसेक a बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos स्क्वायर का स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a। और sin स्क्वायर a का फार्मूला ला यहाँ पर रख देता हूँ। sin a का रख सकता हूँ कि नहीं? तो क्या होगा देखो, 1 प्लस cos स्क्वायर a और अंडर रूट या sin स्क्वायर a का रख देता हूँ ना सीधा। अरे इसको अंडर रूट को इधर लाऊंगा क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा कि नहीं? तो क्या मिलेगा? 1 माइनस cos स्क्वायर a। कर सकता हूँ कि नहीं? इसे बोलना पहले किस रूप में थे? ऐसा था कि नहीं? इस रूप में था कि नहीं? इसी में इसका वैल्यू रख दिया हूँ। इसको केवल साइन a के लिए बताना था, इधर क्या लगाया था? बोलिए अंडर रूट। ठीक है, अब बच गया कौन? इसमें है ना कोसेक। अब आ गया कौन? सेक a। तो सेक a को आप कैसे बदल सकते हो? 1 अपॉन cos a कर दो, 1 अपॉन cos a। समझ में आ रहा है क्या? कौन सा नंबर? चौथा। कोसेक भी हो गया। सेक a को आप कैसे लिख सकते हो? 1 अपॉन cos a। ठीक, तो क्या सकल है ना? और अब कौन आ रहा है? पांचवा नंबर cot a। तो cot a का मतलब आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? सूत्र बताओ। अदर सूत्र, दो अदर सूत्र बताए ना tan और cot के लिए। cos a अपॉन sin। समझ में आ रहा है क्या? tan के लिए क्या बताया था? sin a अपॉन cos a। तो उसका उल्टा कौन होता है? tan का उल्टा cot। तो इसको भी उल्टा कर दो, तो cos a अपॉन sin। तो sin a का फार्मूला बस पूरा रखना है। क्या होगा? sin a का अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a। इस तरह से हमने बदल लिया कि नहीं? तो आप भी और जैसे बोलेगा शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। इसमें बोल देगा शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को tan a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कर लोगे? ठीक है, सोच सोच के करना है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हमने पीछे जो सूत्र पढ़े, ठीक है, एक पढ़ा विलोम सूत्र, ठीक है, दूसरा नंबर में आए त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच क्या किए? संबंध। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध से 9 सूत्र निकाले। और दो अदर सूत्र है। दो अदर सूत्र कौन सा? वही वाला चीज, एक tan a वाला या tan थीटा लिख देता हूँ। tan थीटा का मतलब क्या होगा? sin थीटा अपॉन cot थीटा। और cot थीटा का अपोजिट कर देते हैं तो इसको क्या होगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, कर लोगे क्या? ठीक है, अब आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने सीख लिया है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे बदला जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? त्रिकोणमितीय समीकरण। ठीक है, त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्व समीकरण। ठीक है, पार्ट 1 में आप लोगों ने जाना ना, मतलब पहले क्लास में जान लिया क्या कि समीकरण क्या होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति, अब इसमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति समीकरण व त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। वीडियो देख के आए क्या? समीकरण और सर्व समीकरण वाला देख लेना करके बोला। ठीक है, देख लिया करो ना, मेरा मेहनत क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण। चलिए, आखिर समीकरण क्या है? तो ऐसा व्यंजक जो क्या हो, या ऐसा बीजी व्यंजक जो बहुपद हो और उस बहुपद के साथ बराबर का चिन्ह लगा हो, उसको बोलते हैं समीकरण। ये आप सब जानते हो कि नहीं? ठीक है, मान लो मैं बीजी व्यंजक ले लिया 3x ऋण 5 बराबर, ये क्या हो गया? बीजी व्यंजक है कि नहीं? और कैसा वाला बीजी व्यंजक? ये बहुपद वाला है, क्योंकि इनमें इनका घात कैसा है? जिचर राशि का घात पूर्ण संख्या है, इस कारण ये क्या कहला रहा है? बहुपद। ठीक है, बहुपद है और उसके साथ क्या चिन्ह लगा है? बराबर का चिन्ह। ठीक है, और उधर यदि कुछ भी नहीं लिखा हो तो क्या लिखा रहता है? कम से कम 0 तो लिखा रहता है क्या? ठीक है, तो इस तरह से बहुपद में बराबर का चिन्ह लग जाने से क्या बन गया? समीकरण बन गया कि नहीं? ठीक है, तो उसी प्रकार त्रिकोणमिति समीकरण कैसा होगा? त्रिकोणमिति समीकरण में क्या होगा? तो त्रिकोणमिति समीकरण में त्रिकोणमिति अनुपात होगा कि नहीं? वो त्रिकोणमिति अनुपात कैसा हो सकता है? मान लो मैं ले लेता हूँ sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर, मैं कुछ भी ले लिया, क्या ले लिया? चलो 1 ले लिया, क्या ले लिया? 1 ले लिया। ठीक है, तो ये समीकरण हो गया। कैसा समीकरण हो गया? त्रिकोणमिति समीकरण। ठीक है, और समीकरण के हमेशा 2 प्रकार होते हैं, एक होता है संतुलित समीकरण, एक होता है असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण बोलने का मतलब है कि जब LHS
साइड किसके बराबर हो, आरएचएस साइड के बराबर हो, तो उसको हम लोग संतुलित समीकरण बोलते हैं। और जब एक दूसरे के बराबर नहीं आता तो उसी को ऐसा ठान लेते हैं कि नहीं, यह समीकरण संतुलित नहीं है, तो नहीं है तो क्या है, असंतुलित समीकरण है। समझ आ रहा है क्या? तो आखिर देख लेते हैं कि इसमें थीटा के लिए थीटा का जो मान रखते जाएंगे, ठीक है, क्या थीटा में परिवर्तन के साथ साथ क्या इसके एलएचएस और आरएचएस भाग में कुछ संबंध दिखाई देता है क्या, उसको देखना है। ठीक है, क्या मान हमेशा आरएचएस के बराबर आ रहा है या एलएचएस और आरएचएस एक दूसरे के बराबर आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि सर्व समीकरण क्या है, फिर दोनों में तुलना कर लेंगे कि समीकरण में क्या अंतर है और सर्व समीकरण में क्या अंतर है। ठीक है, इसी एग्जांपल को लेता हूं मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। आप लोगों ने त्रिकोणमिति के जो थीटा के मान में परिवर्तन हो रहा था 0 से लेकर कहां तक, 90 अंश तक, पढ़े तो 180 अंश तक है, लेकिन हमारे सिलेबस में कितने अंश तक है जी, थीटा से 90 अंश तक। तो मैं थीटा से ही कितने अंश तक ले लेता हूँ, 90 अंश तक। ठीक है, कुछ वैल्यू लेता हूँ, मान लो थीटा के लिए क्या ले रहा हूँ, 0 अंश के लिए, थीटा बराबर 0 अंश के लिए। चलो रखते जाओ, तो साइन 0 अंश धन कॉस 0 अंश बराबर क्या ले रहा हूँ अभी, 1। अब एलएचएस आरएचएस करके मैं नहीं बना रहा हूँ तक, तो समझना तो है क्या इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, बराबर क्या, 1। तो 1 बराबर क्या आया, 1। तो एक ऐसा समीकरण आ रहा है, कैसा त्रिकोणमिति समीकरण है, संतुलित त्रिकोणमिति समीकरण। त्रिकोणमिति क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात का मैंने यूज किया है। ठीक है, तो समीकरण नाम ना देखिए क्या बोल रहे हैं इसको, त्रिकोणमिति समीकरण। समझ में आ रहा है। चलो थीटा बराबर क्या रखता हूँ, थोड़ा सा आगे जाता हूँ, 30 अंश। चलो तो साइन कितना रखूंगा, 30 अंश, धन कॉस कितना, 30 अंश, बराबर क्या आ रहा है उधर, 1। ठीक है, तो साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, धन कॉस 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, √3/2 बराबर 1। इसको मैं हल करता हूँ, दोनों का हर क्या है, समान है, मतलब लसा क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो ये इसको लिख देता हूँ 2, और ऊपर क्या आ रहा है, 1 धन वर्गमूल 3 बराबर 1। तो क्या आरएचएस के बराबर आ रहा है कि इधर वाला भाग, तो कैसा समीकरण हुआ, असंतुलित त्रिकोणमिति समीकरण। असंतुलित त्रिकोणमिति समीकरण। समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें से थीटा का मान जब बदल रहा है तब इसमें जो आरएचएस पक्ष है, एक में संतुलित आता है, एक में क्या आ रहा है, असंतुलित आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, वो किसके लिए ले रहा हूँ, वो भी समीकरण कहलाएगा, लेकिन क्या समीकरण का रूप बदल जाएगा क्या, देखते हैं। ठीक है, इसी को मैं एक फार्मूला पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता था, 1 हो रहा था कि नहीं। चलिए इसके लिए मैं थीटा का वैल्यू क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ। इसके लिए क्या रख रहा हूँ, 0। आखिर इसके में क्या परिवर्तन आएगा उसको देखना है। तो साइन 0 1, साइन स्क्वायर 0 1 प्लस कॉस स्क्वायर 0 1 बराबर 1। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो 0 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बराबर 1। ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया, 0। तो 0 और 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। तो 1 बराबर क्या रहा है, 1। तो ये समीकरण क्या कह रहा है हमारा, संतुलित त्रिकोणमिति समीकरण। समझ में आ रहा है क्या? चलो दूसरा रखता हूँ मैं, थीटा बराबर क्या रखता हूँ, 30 अंश। तो थीटा बराबर 30 अंश रखूंगा, साइन स्क्वायर क्या रख रहा हूँ, 30 अंश, साइन स्क्वायर 30 अंश धन कॉस स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। ठीक है, हाँ ठीक है ना। चलो साइन स्क्वायर 30 अंश का वैल्यू क्या होगा, 1/2 पूरे का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 अंश का वैल्यू बराबर। चलो इसको हल करूंगा तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1। इसका हल करूंगा 2 का वर्ग 4। वर्ग से वर्गमूल क्या हो गया, 3 आया, बटे क्या आ रहा है नीचे में, 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4। लसा सेम है क्या, मतलब हर सेम है ना, तो लसा सेम आएगा, 4 ही जाएगा। तो 4 बटे क्या आ रहा है, 4। 3 धन 4 बराबर कितना आ रहा है, 1। 4 1 बराबर क्या आया, 1 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो दोनों अंतर क्या मिला, इसमें हमेशा क्या मिल रहा है, संतुलित समीकरण मिल रहा है। थीटा का वैल्यू मैं कुछ भी रख रहा हूँ, 0 रखूँ, 30 रखूँ, आप लोग आगे भी रख सकते हो, 60 के लिए, 45 के लिए, 90 के लिए, हमेशा और हमेशा कैसा समीकरण मिलेगा, त्रिकोणमिति, संतुलित त्रिकोणमिति समीकरण। समझ में आ रहा है क्या? तो जब थीटा का ऐसा वैल्यू, मतलब ऐसा समीकरण जिसमें एक परिवर्तनशील जो राशि है, चर राशि बोलते हैं ना, उसी में इसको मैं क्या बोल देता हूँ, परिवर्तनशील राशि। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? या सीधा सीधा ये याद रखो, ऐसा समीकरण जिसमें थीटा का वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख रहे हैं, और सभी में हमको समीकरण कैसा मिल रहा है, संतुलित मिल रहा हो, तो ऐसा जो समीकरण का रूप रहेगा वही क्या कहलाएगा, सर्व समीकरण। ठीक है,
मतलब हमेशा और हमेशा इसमें समीकरण कैसा मिलेगा जी? संतुलित मिलेगा। और सभी थीटा के लिए क्या रहेगा? ये सत्य रहेगा। लेकिन जो उधर वाला मिल रहा था त्रिकोणमिति, जो समीकरण मिल रहा था, उसमें क्या मिल रहा है? हमेशा समीकरण संतुलित मिल रहा है क्या? नहीं। तो ऐसा समीकरण के लिए थीटा का वैल्यू एक विशेष मान रखता है। थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? एक विशेष मान रहेगा। उसी विशेष मान के लिए वो समीकरण कैसा होगा? संतुलित। तो इसके लिए विशेष मान कौन हुआ? 0 हुआ कि नहीं? ये विशेष मान हुआ क्या? नहीं। इसके लिए कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन इसके लिए विशेष मान की जरूरत पड़ेगी क्या सर्व समीकरण के लिए? नहीं। वो तो कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, दोनों क्या आ रहा है? संतुलित ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों में अंतर यही है, ठीक है, कि इसमें समीकरण संतुलित भी हो सकता है और असंतुलित भी हो सकता है। लेकिन सर्व समीकरण के लिए समीकरण सदैव सदैव LHS और RHS दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, अर्थात संतुलित होंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों में यही अंतर है, ठीक है। समीकरण के लिए थीटा का एक विशेष मान का जरूरत पड़ता है, ठीक है, लेकिन सर्व समीकरण के लिए थीटा का विशेष मान होना जरूरी है क्या? नहीं। कुछ भी मान रख लो, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ में आया क्या? ठीक है, रब करो। चलिए अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। अब पूरक कोण क्या होगा? चलो बताओ तो। ठीक है, दो कोणों का योग क्या होना चाहिए? 90 अंश। उसको बोलते हैं पूरक कोण। और संपूरक कोण में उसको बोलेंगे संपूरक कोण, ठीक है। जब दो कोणों का योग क्या हो? 90 अंश हो, उसको बोलेंगे पूरक कोण। और दो कोणों का योग जब 180 अंश हो तो उसको बोलेंगे संपूरक कोण, ठीक है। हमको किसके लिए पढ़ना है? पूरक कोण के लिए पढ़ना है। तो मैं अगला टॉपिक आ रहा है हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। पूरक कोण मतलब ऐसा दो कोण जिसका योगफल क्या हो? 90 अंश हो, उसको बोलेंगे पूरक कोण, ठीक है। और आप सब जानते हो कि त्रिकोणमिति पाठ के लिए पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, या बौधायन प्रमेय बोलते हैं ना उसी को, ठीक है, उन्होंने कौन से त्रिभुज के माध्यम से पूरा त्रिकोणमिति को समझा दिया? समकोण त्रिभुज। मैं एक काम करता हूँ ना, पहले क्या बना लेता हूँ? समकोण त्रिभुज ही बना लेता हूँ। इस तरह से मैं किसका निर्माण कर दिया? समकोण त्रिभुज। यहाँ पर कितना अंश का कोण बन रहा है? और मान लेता हूँ कौन से कोण पर झुका हुआ है? थीटा कोण पर। कौन से कोण पर? थीटा कोण पर। समझ में आ रहा है क्या? अब मेरे को इसको जानना है यहाँ पर वाला कोण कौन सा कोण पर है, क्योंकि दो कोण पता होने से तीसरा कोण को निकाला जा सकता है। जानते हो कि नहीं? अब कैसे जानते हो? मान लो इस कोण का नाम क्या है जी? मान लो कोण का नाम क्या दे दिया? x। x निकालना है ना, ये 90 अंश है, थीटा अंश है, ये x को निकालना है कितने अंश का है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मैं जानता हूँ कि तीनों कोणों का योगफल क्या हो रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ A B C, ठीक है। तो तीनों कोण, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर कितने अंश का आ रहा है? 180 अंश। तो कोण A का वैल्यू कितना है? x धन कोण B का वैल्यू थीटा अंश, कोण C का वैल्यू 90 अंश बराबर कितना आ रहा है? 180 अंश। इसको मैं उधर पक्षांतर करता हूँ, ठीक है। हमको किसका वैल्यू चाहिए? x का। तो x बस को रखता हूँ ना, बाकी को क्या कर देता हूँ उधर पक्षांतर। तो 180 ऋण 90 ऋण थीटा, तो ये आ रहा है x अंश बराबर 180 में 90 घटाओगे कितना आएगा? 90 ऋण थीटा। समझ में आया क्या? तो ये x का वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू कितना आ गया? 90 ऋण थीटा। 90 ऋण थीटा, ठीक है, 90 ऋण थीटा। समझ में आया क्या कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे कैसे बढ़ेंगे? लाल बटे कका का फिर यूज करते हैं। लाल बटे कका का फिर यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? आप लोग अभी फार्मूला आएगा, कैसे फार्मूला आएगा? साइन 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है जी? कॉस थीटा। ऐसे पढ़ोगे। तो आखिर ये सूत्र क्यों जनरेट हो रहा है उसको हमको जानना है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बार किसके लिए पढ़ूंगा जी? थीटा के लिए, और एक बार किसके लिए पढ़ूंगा? 90 ऋण थीटा के लिए। और दोनों को जब पढ़ूंगा तो कोण के अनुसार इसका जो लंब है और आधार है क्या होगा? चेंज होने वाला है। कर्ण तो सदैव क्या रहेगा? सेमिच रहेगा। क्यों सेम रहेगा? 90 अंश के सामने वाला क्या कहलाएगा? कर्ण। ये तो कॉमन है बेचारा, कैसा है? कॉमन, सभी के लिए क्या है? वो सत्य है। मैं तो 90 अंश हूँ, 90 अंश के सामने वाला क्या होगा? कर्ण। जब थीटा को पढ़ूंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? लंब। जब इस 90 ऋण थीटा को पढ़ूंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? लंब। अरे ये वाले थीटा को पढ़ूंगा तो ये वाला क्या होगा? लंब। ये क्या होगा? आधार। इस वाले कोण को पढ़ूंगा 90 ऋण थीटा को तो सामने वाला क्या होगा? लंब। और ये वाला क्या हो जाएगा? आधार। समझ में आ रहा है क्या? तो दो कोणों को लेकर मैं पढ़ने वाला हूँ। और कोई चित्र बना दो क्या? दो
ताकि समझ हमारे अच्छा से बने रहे। बना देता हूँ ये कोण यहाँ पर कितना है जी 90 90। इसको मैं पढ़ूंगा किसके लिए थीटा के लिए, और ये वाला पढ़ रहा हूँ 90 ऋण थीटा के। समझ में आ रहा है? तो ये वाला क्या कहलाएगा, नाम दे देता हूँ ए बी सी। ये वाला क्या कहलाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, और बच गया वो आधार। ठीक है, चलो इसको बताओ 90 के सामने वाला कर्ण, थीटा के जो कोण बना है उसके पढ़ेंगे सामने वाला क्या कहलाएगा, और ये वाला क्या कहलाएगा आधार। ये हो गया आपका आधार। गलत बना दीजिए चित्र को ऐसे बनाना, सेम बनाता हूँ मैं। समझ में आ रहा है क्या? ये वाला क्या कहलाया कर्ण, और यहाँ पर बना था कितना 90 ऋण थीटा, तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, और बच गया वो क्या कहलाएगा आधार। ठीक है, अब ठीक है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पर हमारे कका मतलब तक ला देते हैं लाल बटे कका, ताकि संबंध वाला चेक करत बने। 3-4 बताऊं बाकी तुम कर लो। ठीक है, समझ आ जाएगी। साइन किसके लिए पढ़ रहा हूँ जी, थीटा के लिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कका से लंब बटे कर्ण। तो चलो बताओ लंब कौन है इसमें, ए सी। कौन है, ए सी। कर्ण कौन है, ए बी। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक आ गया? ठीक है, इसी तरह से कॉस के लिए पढ़ूंगा, क्या होगा कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण। आधार कौन है हमारा, बी सी, और कर्ण ए बी। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आ रहा है? टेन के लिए पढ़ूंगा, क्या होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कौन दिख रहा है, ए सी, और आधार कौन दिख रहा है, बी सी। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्या? चलिए अब मैं पढ़ लेता हूँ किसके लिए, एक और पढ़ लेता हूँ मैं। सीधा बताओ कॉट के लिए क्या होगा, कॉट के लिए मतलब इधर से जाना है ना, आधार बटे लंब। तो आधार कौन है जी, बटे लंब कौन है, ए सी। या इसी को अपोजिट भी कर सकते थे, क्योंकि टेन का अपोजिट कौन है, कॉट है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए अब देखो ये वाले कौन के लिए, देखो इसके लिए। समझ में आ रहा है? चलो उसके लिए मैं पढ़ूंगा, क्या होगा, साइन कौन से कौन है, 90 ऋण थीटा। देखो थीटा कौन था, तो थीटा लिखा। अब इसके लिए किसको पढ़ूं, 90 ऋण थीटा। कैसे आया, समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से आया था 90 ऋण थीटा। ठीक है, तो 90 ऋण थीटा। तो साइन के लिए क्या होगा जी, हमेशा हमेशा लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन दिखता है, बीसी बटे लंब दिख रहा है बीसी, और कर्ण ए बी। कर्ण कौन दिख रहा है, ए बी। इसी तरह से मैं देखूंगा किसको, कॉस को। कॉस 90 ऋण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है क्या? हाँ, चलो ये बताओ कि यहाँ से कोई राशि मैच कर रहा है क्या, इधर के इधर वाले भाग से, ए सी बटे ए बी दिख रहा है क्या, ए सी बटे ए बी। तो क्या इसके जगह मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कॉस 90 ऋण थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? उसी बराबर है ना, ये दोनों देखो ना, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। तो किसके बराबर है, इस वैल्यू को मैं चेंज करके ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कॉस 90 ऋण थीटा। तो कॉस 90 ऋण थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा। ठीक है, फार्मूला कहाँ से जनरेट हो रहा है पता चल रहा है कि नहीं? cos 90 ऋण थीटा बराबर क्या आ गया, sin थीटा। देखो BC बटे AB दिख रहा है क्या, दिख रहा है कि नहीं? और किसके बराबर, BC बटे AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90 ऋण थीटा। ठीक है, या ऐसे कर लो कि यहाँ पर भी वैल्यू को ला सकते हो कि नहीं, BC बटे AB बराबर cos थीटा भी लिखा जा सकता है कि नहीं? यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, cos थीटा। तो sin 90 ऋण थीटा बराबर क्या आ गया, cos थीटा। ठीक है, और cos 90 ऋण थीटा बराबर है, यहाँ पर क्या लिखा था जी पहले, AC बटे AB। तो इस वैल्यू को मैं इसको पुट अप कर देता हूँ ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा। ठीक है, तो sin 90 ऋण थीटा बराबर क्या आया, cos थीटा। cos 90 ऋण थीटा बराबर क्या आया, sin थीटा। समझ में आ रहा है क्या? चलिए और एक आध और बताओ, किसके लिए निकाल दूं मैं, कोसेक के लिए। तो कोसेक निकाल देते हैं। ठीक है, इसको रब कर दूं, इसका काम तो हो गया है ना। चलो कोसेक के लिए देखते हैं, इसको भी रब कर दूं क्या? कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है कि नहीं? तो इसको बदल दूंगा तो बन जाएगा कि नहीं, कोसेक थीटा। और कोसेक के लिए क्या आएगा, साइन कॉस टेन कोसेक। तो कर्ण बटे लंब। तो कर्ण थीटा कौन के लिए पढ़ रहे हैं, तो कर्ण कौन हुआ, ए बी, और लंब कौन हुआ, ए सी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इधर से मैच खा रहे हैं कोई नहीं खा रहे ना अभी, ए बी बटे
AC, AB बटे AC। इधर देखो तो किसमें दिखता है AB बटे AC? AB बटे AC मतलब कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार कौन है? कर्ण बटे आधार। तो ये कौन है जी? साइन कॉस टेन कोसेक सेक। तो इधर से निकालता हूँ किसको? सेक 90 ऋण थीटा। 90 ऋण थीटा के लिए पढ़ा हूँ ना जी? तो क्या होगा चलो बताओ? सेक के लिए कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कौन है? AB बटे AC। AB बटे AC। इस जगह किसको रख सकता हूँ मैं? कोसेक। कोसेक थीटा। तो सेक 90 ऋण थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक थीटा। ठीक है। और कोसेक 90 ऋण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। और बताओ चलो अब किसको रख देता हूँ? एक कॉट थीटा का रख लिया ना, तब किसको रख देता हूँ? टेन के लिए पढ़ो क्या? चलो टेन 90 ऋण थीटा के बराबर क्या होगा? देखो टेन 90 ऋण थीटा, टेन 90 ऋण थीटा। तो साइन कॉस टेन, टेन के लिए क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब कहाँ है 90 ऋण थीटा के लिए? BC। ठीक है। और AC कौन है? लंब बटे आधार। तो AC क्या है हमारा? आधार। BC बटे AC। थीटा के लिए कौन है ये? कॉट थीटा। कॉट थीटा। तो इस तरह सारा फार्मूला जनरेट हो गया कि नहीं? होगा कि नहीं? चलो अब मैं उसी लिखता हूँ यहाँ पे, लिखता हूँ। चलो क्या लिखते जाऊंगा जी? साइन 90 ऋण थीटा बराबर है किसमें बदलना था? कॉस थीटा। ठीक है। इसी तरह से यदि लिखता कॉस 90 ऋण थीटा तो किसमें बदलता? साइन थीटा। दूसरा फार्मूला हम देख रहे थे किसके लिए जी? टेन के लिए देखो, टेन 90 ऋण थीटा बराबर क्या रहा था? तो इसी तरह से कॉट 90 ऋण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। और एक आ रहा था आपका साइन कोसेक 90 ऋण थीटा बराबर और सेक 90 ऋण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। तो फार्मूला में आप कभी भी फंसते हो तो आप ऐसा निकाल सकते हो कि नहीं? दोनों डायग्राम को बना के निकाल सकते हो कि नहीं? तो ये पूरा कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध आया। अनुपात में संबंध ये कितने प्रकार के? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। चलिए आगे देख लो कि पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात में क्या उपयोग है, इन संबंधों का उपयोग क्या है। देखिए हमको थीटा के वैल्यू के कुछ वैल्यू पता रहता है। पता मतलब थीटा बराबर 0 अंश के लिए, 30 अंश के लिए, 45 अंश के लिए, 90 अंश के लिए, आगे जाओगे तो 120, 135, 160 और 190, यही है ना? ठीक है। 180 अंश के लिए पता रहता है कि नहीं? लेकिन बाकी के लिए पता रहता है क्या? मैं बोल दूंगा मान लो साइन 37 अंश का वैल्यू कितना आएगा? ठीक है। साइन 37 अंश का वैल्यू कितना आएगा? तो कैसे बताओगे? तब हमारा काम करेगा कौन? पूरा कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध। समझ में आ रहा है? चलिए इसके उपयोग को देख लेते हैं। ठीक है। उपयोग को कैसे देख लें? जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा? साइन 31 अंश, साइन 31 अंश बटे 2 cos 59, ये क्या है आपका क्वेश्चन है मान लो। ठीक है। अब आपको यहाँ पर साइन 31 अंश का वैल्यू पता है क्या? पता है क्या जी? लिख लिया। चलो इधर ध्यान दो, इधर आओ। साइन 31 अंश का वैल्यू पता है क्या? नहीं। कॉस 59 अंश का वैल्यू पता है क्या? उसे 60 बोलते बता पाते। इसको साइन 30 अंश बोलता है तो बता पाते कि नहीं? ठीक है। तब हमारा यहाँ पर काम करेगा कौन? पूरक कोण। त्रिकोणमिति के पूरक कोणों के अनुपातों में संबंध। चलो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? हल कैसे कर सकता हूँ? तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ जी? साइन 90 ऋण क्या लिख सकता हूँ? थीटा का वैल्यू कौन है? 31 है कि नहीं? तो क्या लिख सकता हूँ? 90 ऋण, अरे 59 करूंगा तब क्या आएगा? 31। लिख सकता हूँ ना? ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं जी? समझ रहे हो कि नहीं? चलो एक काम करो, 90 में 31 को घटाओ, कितना आ रहा है? 9, हासिल का 1 और यहाँ पर क्या बचा? 5। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 90 ऋण 31 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ नहीं? 31 तो आएगा क्या घटाऊंगा तो? बटे 2 cos 59 अंश। ठीक है। 2 cos 59 अंश। तो चलो बताओ
इसको अब घटाऊंगा तो सॉरी यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 59 90 में 59 को घटाऊंगा तब क्या आएगा 31। और आप लोग फार्मूला जानते हो, क्या फार्मूला जानते हो, अभी पढ़े हैं संबंध साइन 90 ऋण थीटा बराबर क्या पढ़े कॉस थीटा। तो अभी थीटा की जगह कौन बैठा है, बैठा है कि नहीं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जी कॉस 59 थीटा जगह ही बैठा ना ये 59, तो कॉस 59 बटे 2 कॉस 59 कॉस 59 से कॉस 59 कट गया क्या, तो बचा क्या 1 बटे 2। ठीक है, तो ये है इसका उपयोग। और देखना चाहो और देख सकते हैं। ठीक है, चलो एक बात आप लोग बताओ, और बताओ एक बात, चलो आप लोग बताओ ना जी, अपने अनुसार बताओ कितना, जल्दी बताओ ना, कुछ बताओ 77 कितना 77 कॉट कॉट 77 और बताओ 2 साइन तो अपने हिसाब से बताओ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो आप लोग बताओ बोल रहा हूँ ना 2 10 13 2 10 13 ले ले। ठीक है, चलो लेते हैं। तो ये क्या होगा देखो, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 ऋण 13 करूंगा 77 आएगा कि नहीं, और इसको लिख सकता हूँ 2 10 इसको 13 का 13 रहने देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या है देखो 90 ऋण 13 मतलब एक कॉट किसमें बदलता है जी, कॉट 90 ऋण थीटा बराबर क्या होगा tan थीटा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा जगह कौन बैठा है 13, तो 2 tan 13 tan 13 क्या हो गया tan 10 हो गया tan 10 हो गया, तो क्या है 1 बटे 2। तो इसका क्या है यूजेज है। ठीक है, पूरा करो का क्या है ये यूजेज, तो हमेशा 1 बटे 2 आएगा क्या, नहीं जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 बटे 2 ही मिले। बुक से मैं एक एग्जांपल ले लूं क्या, चलो बुक से एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ क्या सेक 70 बटे कोसेक 20 धन साइन 59 और कॉस 31। ठीक है, समझ में आया। चलो इसको बदलने का प्रयास करते हैं, एकदम सरल एकदम इजी है नहीं। चल बदलो तो, सेक 70 को क्या लिख सकता हूँ मैं 90 ऋण 20 है नहीं 90 ऋण 20, इसको ऐसी वैसी रहने देता हूँ क्या। ठीक है, क्योंकि सेक का पूरक के लिए दोस्त कौन है कोसेक है। ठीक है, तो इनको याद रखना भी जरूरी है। ठीक है, और याद नहीं आए तो ऐसे बनाना, डायग्राम बनाने आना चाहिए। साइन 59 को अब भी निकाले थे क्या, साइन क्या किए थे 90 ऋण 31 बटे कॉस 31। नकल करने आएगा कि नहीं आएगा, हाँ इतना हूँ मैं तो होशियार हूँ होशियार हो नहीं। 31 लिखा है तो 20 लगा घटान, 31 लिखा थे 31 लगा घटान घटान नहीं। तो चलो क्या हुई है, सेक 90 ऋण 20 के सेक का में टूटते जी कोसेक 20 और वो कितना आगे कोसेक 20 धन ऊपर कौन आते हैं साइन का में टूटते हैं कॉस 31। कट गया क्या, तो कुछ नहीं बचा, एक धन क्या बचा बराबर क्या आया 5 नंबर मिल गया। ठीक है, ठीक है क्या।